बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे और अपनी छुट्टियों के साथ साथ अपनी स्टडी को भी इंजॉय कर रहे होंगे। तो आज हम लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं द ग्लोब एंड मैप्स पार्ट 2। पार्ट 1 में आप लोग पढ़ चुके हैं, बहुत अच्छी तरह आप लोगों का क्लियर हो चुका होगा कि लाइंस ऑफ लैटीट्यूड क्या हैं और लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड क्या हैं। तो एक दफ़ा फिर मैं आपको ओवरव्यू करवा देती हूँ कि लाइंस ऑफ लैटीट्यूड वो जो हमारे इक्वेटर के पैरेलल हम लोग इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ करते हैं अपने मैप्स पर, और लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड वो लाइंस हैं जो हम अपनी प्राइम मेरिडियन के इक्वल नॉर्थ टू साउथ यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ फर्जी लाइंस ड्रॉ करते हैं। तो आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे यूजिंग लैटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स टू फाइंड डायरेक्शंस, कि किस तरह हम लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड को इस्तेमाल करते हुए अपनी सिम जो है उसको तलाश करते हैं। ये स्टार्ट करते हैं। Today, the navigation systems of ships and aeroplanes use advanced electronic equipment such as computers and global positioning satellite system to plan their flight paths and ocean routes। जी, आप लोगों को पता है कि शिप्स जो हैं समंदरों में जब इंसान सफ़र कर रहे होते हैं शिप के ज़रिए या हवाई जहाज़ में सफ़र कर रहे होते हैं, तो एरोप्लेन या जो शिप्स हैं ये अपने रास्ते कैसे इन लोगों को पता चलता है। तो इसमें हम चैप्टर में पढ़ेंगे जो शिप्स होते हैं इनके जो कैप्टन होते हैं वो एक नेविगेशन सिस्टम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जिस तरह आप लोगों को पता है कि राडार सिस्टम में हम लोगों जो नेविगेटर्स होते हैं वो बता रहे होते हैं, पायलट को डायरेक्शंस दे रहे होते हैं हमारे नेविगेटर्स कि आप लोगों की ऊंचाई इतनी है, आप लोग बिल्कुल ठीक जा रहे हैं, आपका पाथ बिल्कुल ठीक है। या अगर एक ही डायरेक्शन में खुदा ना खास्ता एक ही रास्ते पर दो जहाज़ आ जाते हैं तो वो अपने नेविगेशन सिस्टम के ज़रिए उनको डायरेक्शंस देते हैं कि आप लोग अपना रूट चेंज कर लें या अपनी डायरेक्शन चेंज करते हुए अपना जो फासला है वो आगे पीछे कर लें, ताकि जहाज़ जो है वो अपने रास्ते तब्दील करते हुए बाहिफाजत अपनी डेस्टिनेशन अपनी मंजिल की तरफ सफ़र करें। तो नेविगेशन सिस्टम ऑफ शिप्स एंड एरोप्लेन्स यूज एडवांस इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट सच एज कंप्यूटर्स एंड ग्लोबल पोजिशनिंग सैटेलाइट्स। तो नेविगेशन सिस्टम में एक जो एडवांस चेंज आया है या जदीद इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट इस्तेमाल किए जाते हैं। आजकल आप लोगों को पता है कंप्यूटर का हर जगह इस्तेमाल किया जाता है, और एक न्यू सिस्टम GPS सिस्टम जिसे हम कहते हैं ये हवाई जहाज़ों को उनके रास्ते तलाश करने में या जो शिप्स समंदर में सफ़र कर रहे होते हैं उनके रास्ते तलाश करने में उनकी मदद करता है। कौन सा सिस्टम है? GPS यानी कि ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम सैटेलाइट सिस्टम। These pieces of equipment operate with reference to latitude and longitude। ये जो इक्विपमेंट है, सिस्टम है या साजो सामान है, आलात हैं, ये कैसे ऑपरेट करते हैं? ये लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड के हवाले से अपने रास्ते को मुतय्यन करते हैं। बट बिफोर दिस सिस्टम वर इन्वेंटेड, लेकिन इस सिस्टम की ईजाद से पहले द कैप्टन्स ऑफ शिप्स एंड प्लेन्स यूज लैटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड टू कैलकुलेट देयर रूट्स देमसेल्व्स। लेकिन इस सिस्टम के आने से पहले भी हवाई जहाज़ ज़ाहिर है उड़ते थे, शिप्स में भी लोग सफ़र करते थे। तो कैप्टन जो थे शिप्स के या एरोप्लेन के जो पायलट होते थे वो इन्हीं लाइंस को लैटीट्यूड को और लॉन्गिट्यूड को फॉलो करते हुए अपने जो रास्ते थे वो तलाश करते थे या अपने रास्ते पर चलते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ अ पायलट वाज फ्लाइंग फ्रॉम कराची टू लंदन, मिसाल के तौर पर आपकी बुक में एक एग्जाम्पल दी हुई है कि अगर एक पायलट है और वो कराची से लंदन की तरफ फ्लाई करता है, जहाज़ उड़ाता है, ही वुड नीड टू नो द जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स ऑफ ईच सिटी। तो उसको बहुत अच्छी तरह मालूम होना चाहिए कि जोग्राफियाई लिहाज से कि किस तरह कौन सा सिटी किसके साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है, किसके साथ कौन सा सिटी कंट्री में मिला हुआ है। कराची 25 डिग्री नॉर्थ 67 डिग्री ईस्ट, यानी कि अगर कराची से जाएं तो 25 डिग्री हम शुमाल की तरफ और 67 डिग्री हमें ईस्ट की तरफ फ्लाई करना होगा। एंड लंदन 55 डिग्री नॉर्थ एंड 0 डिग्री। तो नोट that 0 is written without north, south, east और west। कि जब भी आप 0 डिग्री यूज़ करें तो उसके साथ आपने डायरेक्शन ज़रूर शो करनी है कि 0 डिग्री किस तरफ, नॉर्थ की तरफ फ्लाई करना है, साउथ की तरफ करना है, ईस्ट की तरफ करना है या वेस्ट की तरफ। तो सिर्फ हम 0 को हमेशा उसकी डायरेक्शन के साथ ही यूज़ करेंगे। दिस इंफॉर्मेशन वुड टेल हिम दैट लंदन इज सिचुएटेड नॉर्थ वेस्ट ऑफ कराची। ये इंफॉर्मेशन है, ये मालूमात आपको बताएगी या जो हम ये मेजरमेंट करते हैं कि 25 डिग्री नॉर्थ या 55 डिग्री नॉर्थ, तो ये हमें इंफॉर्मेशन बताती है, मालूमात से हमें पता चलता है कि लंदन जो है
वो नॉर्थ वेस्ट शुमाल मगरिब में, कराची के अगर हम फ्लाई करें कराची से तो शुमाल मगरिब की तरफ हमें फ़्लाई करना होगा। एंड दिस वुड बी द डायरेक्शन विच ही वुड हैव टू फ्लाई, और यही वो डायरेक्शन है जिसकी तरफ पायलट को फ्लाई करना है, उड़ना है अपना एरोप्लेन लेकर। लॉन्गिट्यूड एंड टाइम जोन्स, ये नेक्स्ट हेडिंग है आप लोगों की। एज वेल एज measuring the distance and directions, longitude is used to divide the world into 24 time zones, each covering an area of 15 degrees of longitude। जी, जैसा कि देखें आपके मैप में नज़र आ रहा है, इस रीडिंग के नीचे एक मैप बना हुआ है। आप देखेंगे कि इस मैप के ऊपर बहुत सी लाइन वर्टिकली ड्रा हैं, ऊपर से नीचे की तरफ लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड ड्रा हैं। तो ये लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड जो है मेजर की जाती हैं इनके डिस्टेंस के लिहाज से। लॉन्गिट्यूड जो लाइंस हैं, ये जो एरिया आप लोगों को पूरी वर्ल्ड का डिवाइड किया गया है, इसको 24 टाइम जोन्स में डिवाइड किया हुआ है। और जो तमाम एरिया है, यह डिस्टेंस ये 5 डिग्री का है। लॉन्गिट्यूड पर जो आप लोगों को नज़र आ रही है लाइंस 5 डिग्री का एंगल बनाते हैं हम, इसका जो डिस्टेंस है वो शो होता है, और इसको 24 टाइम जोन्स में डिवाइड किया गया है। The number of time zones corresponds with the 24 hours of the day। और जितना भी टाइम जोन है, ये जो 24 लाइंस में डिवाइड किया गया है, लॉन्गिट्यूड लाइंस ड्रॉ की गई हैं, ये आपके दिन में आप लोगों को पता है कि 24 आवर्स होते हैं। तो ये तमाम मालूमात जो हैं इसी टाइम जोन के अकॉर्डिंग इकट्ठी की जाती हैं। एज वी ट्रैवल ईस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन, अगर हम प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में ट्रैवल करें, मशरिक में, द टाइम एडवांस्ड बाय 1 आवर फॉर ईच 15 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड। तो आपको पता है जब भी लॉन्गिट्यूड की जो लाइंस हैं, एक लाइन एरोप्लेन जब क्रॉस करेगा तो हर 15 डिग्री के ट्रैवल करने के बाद हमारा जो वक्त है ऑटोमेटिकली 1 घंटा आगे हो जाएगा। इफ वी ट्रैवल टू द वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन, और अगर हम इसके अपोजिट वेस्ट की तरफ, लॉन्गिट्यूड के वेस्ट की तरफ ट्रैवल करें, द टाइम बिकेम 1 आवर लेस फॉर ईच 15 डिग्रीज। तो 1 घंटा हमारा टाइम ऑटोमेटिकली पीछे होता चला जाएगा। फॉर एग्जांपल कराची इज़ 5 आवर्स अहेड ऑफ लंदन टाइम, वाइल न्यूयॉर्क 4 आवर्स बिहाइंड। अगर हम कराची का लंदन से कंपेयर करेंगे तो कराची जो है वो 5 घंटे लंदन टाइम से आगे है, और अगर न्यूयॉर्क को देखा जाए तो न्यूयॉर्क से 4 घंटे पीछे है। ऑल प्लेसेस along one meridian will have the same time of day or night। हालांकि तमाम जगहों पर दिन और रात इसी तरह 24 घंटे होते हैं, वहीं पे टाइम सेम होता है। इन अदर वर्ड्स, पीपल लिविंग इन द सेम टाइम जोन सेट देयर क्लॉक्स टू द सेम टाइम। हालांकि सब लोगों के क्लॉक में एक ही टाइम होता है, एक ही तरह के 24 घंटे आ रहे होते हैं, लेकिन चूँकि उनका जो डिस्टेंस है, जैसे ही वो प्राइम मेरिडियन क्रॉस करते चले जाते हैं तो हर कंट्री में टाइम जो है उसके अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। जैसे अगर यहाँ पे इस वक्त सुबह हो रही है तो ज़ाहिर इसके अपोजिट जो हमारे अपोजिट डायरेक्शन में कंट्री होगा वहाँ पर डेफिनेटली रात हो रही होगी, यूरोप वगैरह में। अब नीचे है डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप्स ऑन एटलस। आप लोगों को पता है कि एटलस आप लोगों के मैप्स की एक बुक्स होती है जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। इट इज़ पॉसिबल टू फाइंड डिफरेंट मैप्स ऑफ द सेम प्लेस। ये पॉसिबल है कि आप एक ही जगह के मुख्तलिफ जो नक्शे हैं वो देख सकते हैं। ईच मैप हैज़ अ स्पेशल पर्पज़ एंड ईच हैज़ शो डिफरेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द सेम प्लेस। और ये भी हो सकता है कि एक ही नक्शा मुख्तलिफ मकसद के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि अगर एक मैप है लाहौर का आप समझ लें तो ये मुख्तलिफ मकसद के लिए आप किस पर्पज़ के लिए इसको यूज़ कर रहे हैं, या पाकिस्तान के मैप को आप देख लें कि आप जिस भी जगह का मैप या नक्शा इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको वहाँ से कौन सी ऐसी इन्फॉर्मेशन चाहिए। क्या आप उनके कंट्रीज़ को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आप लोग उसका पॉलिटिकल मैप यूज़ करेंगे। अगर आप उसकी पॉपुलेशन के बारे में जानना चाहते हैं तो आप उसका फ़िज़िकल मैप या लैंड फॉर्म्स वगैरह देखना चाहते हैं तो फिज़िकल मैप यूज़ करेंगे। व्हेन यू नीड टू रेफ़र टू अ मैप, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू चूज़ द टाइप सूटेबल फॉर योर पर्पज़। सबसे पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि आप लोगों को क्या मालूमात चाहिए, आप क्या फ़ाइंड आउट करना चाह रहे हैं, क्या आप तलाश करना चाह रहे हैं। तो आप अपने पर्पज़ के अकॉर्डिंग आप लोगों को किस टाइप का मैप चाहिए वो चूज़ करना पड़ेगा। लुक एट दीज मैप्स बिलो, ईच ऑफ देम गिव्स डिफरेंट इन्फॉर्मेशन। अब आप लोगों के इसी बुक के लास्ट में, इसी पेज के लास्ट में, पेज नंबर 29 पे डिफरेंट मैप नज़र आ रहे हैं। ये देखिए, इसमें जो हमारी लेफ़्ट साइड पर है वो आप लोगों का फ़िज़िकल मैप है जो किसी भी कंट्री के लैंड फॉर्म्स को शो कर रहा होता है। राइट साइड पे हमारा पॉलिटिकल मैप है
जो किसी भी कंट्री के सिटीज़ को शो कर रहा है, उसके प्रोविंसेस को शो कर रहा है।